नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा दिल्ली की। दिल्ली में अब की बार एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के पास संख्या बल कम हो गया, इसलिए उसने फैसला किया है कि अब की बार वो दिल्ली के एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं, नेता विपक्ष रहे राजा राम इकबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी होंगे और वो निर्विरोध रूप से मेयर बन जाएंगे और डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव का नाम फाइनल हुआ है। संभवतः भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी बिना किसी विरोध के, क्योंकि चूँकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लिहाजा ये दोनों लोग बिना किसी विरोध के एमसीडी की सत्ता में काबिज हो। एक तरह से दिल्ली में 3 इंजन की सरकार बन जाएगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब जो स्थानीय निकाय है वहाँ भी एमसीडी जिसे कहते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आशा है कि निश्चित तौर पर दिल्ली के रहवासियों के, यहाँ के निवासियों को बहुत ही अच्छा लगेगा और उनकी सभी परेशानियां जो अभी तक चली आ रही हैं, गंदे पानी की, सीवर, जाम आदि की समस्या, वो सब दूर होंगी। क्योंकि जब 3 इंजन की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों को लाभ ही लाभ होगा। खैर, क्या होना है क्या नहीं होना ये भविष्य में तय होगा, लेकिन एक परेशानी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी जो कि सरकार को भी आगे चलकर परेशानी में डालेगी। आप सभी लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल के समय, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय अभी 2-2.5 साल के कार्यकाल को छोड़कर 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ही एमसीडी में सरकार उनकी रही है और एमसीडी वालों ने ही एमसीडी में उनका ही कब्जा रहा। अभी 2-3 साल से 2 मेयर केवल भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, जिसमें कि शैली ओबराय और अभी जो हैं दलित दल से महेश खींची। आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया क्योंकि संख्या बल तो उनका कम हो गया था। उनके करीब 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस के जो 8 पार्षद हैं उनसे भी समर्थन मिलने की उम्मीद आम आदमी पार्टी को नहीं है। लिहाजा उन्होंने चुनाव से बाहर रहने का भी फैसला, योजनाबद्ध ढंग से ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए अच्छा रहा क्योंकि जब उनकी सरकार नहीं है तो निश्चित तौर पर एमसीडी के अच्छे तरह से संचालन में भी उन्हें परेशानी आती और लगातार जो आ ही रही थी, क्योंकि फंड भी सरकार जारी करने में आनाकानी करती और इसका ठीकरा
आम आदमी पार्टी पर ही फोड़ा जाता। लिहाजा उन्होंने एमसीडी चुनाव से बाहर जाने का फैसला किया। निश्चित तौर पर जो केजरीवाल सरकार की जो हार हुई है, इसके पीछे अन्य कारक रहे होंगे, लेकिन एमसीडी भी एक कारक रहा है, क्योंकि एमसीडी चुनाव के दौरान केजरीवाल सरकार ने जो गारंटियां ली थीं, जैसे कि पार्किंग को लेकर और अन्य तरीके की है, उसमें खास कोई सुधार वो नहीं कर पाई, जिसके के कारण उनके विधायकों के खिलाफ और उनके सरकार के खिलाफ माहौल बना और उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं, केवल भाजपा और आम आदमी पार्टी में केवल 2% वोटों का ही अंतर है। 2% वोट कम होने के कारण ही वो बाहर हो गई है सत्ता से, आम आदमी पार्टी। लिहाजा उन्होंने अपने पूरे फोकस को आगामी चुनाव पर केंद्रित रखने के लिए आम आदमी पार्टी अब मेयर चुनाव से दूर रहेगी। और दूसरी ओर, जैसा कि मैंने बताया कि एमसीडी पर काबिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम तरह की मुश्किलातें खड़ी होने वाली, क्योंकि दिल्ली के अधिकांश लोगों की जो परेशानी है वो विधायकों से कम है, लेकिन एमसीडी और स्थानीय स्तर पे सफाई का मुद्दा हो या पार्किंग की आपकी समस्या हो, वो निर्भर करता है एमसीडी। तो लिहाजा अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की 2 महीने की सरकार हो गई है, उसमें कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें कि सरकार के मंत्री एमसीडी को कोसते हुए न दिखाई दे रहे। अभी तक उनके पास बचने का एक चारा था। क्या करें, एमसीडी की सत्ता उनके पास नहीं है। वहाँ योजनाबद्ध ढंग से आम आदमी पार्टी के लोग गंदगी जानबूझकर फैला रहे हैं, सफाई नहीं करा रहे, चाक सरकार बदनाम। लेकिन अब जब उनकी एमसीडी में ही सरकार होगी तो वो बहानेबाजी से बच नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब केजरीवाल की भी सरकार थी तो उनका अधिकांश कार्यकाल उस समय भी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज थी और वो लगातार स्थानीय मुद्दों पर ये कह देते थे कि क्या करना, वो तो चाहते हैं लेकिन एमसीडी की सत्ता उनके पास नहीं है। लिहाजा वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं जो एमसीडी में काबिज होने पर वो मुहैया कराना चाहते थे, जैसे पानी का या अन्य सफाई कारकों का। 2 साल 2.5 साल करीब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता रही। उन्होंने हालांकि प्रयास किया, लेकिन चूँकि दिल्ली की आबादी अब इतनी बढ़ गई है और पार्किंग की समस्या है जो अभी तक हल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने जगह जगह मैदान बना के इसका प्रयास किया कि उसे पार्किंग के रूप में बदला जाए, लेकिन उन्हें खास सफलता इस बारे में मिली नहीं है। यही सब कारण रहा कि आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में सत्ता से बाहर जाना पड़ा। उन्हें स्थानीय लोगों का उस तरह से समर्थन नहीं मिला जिस तरह का समर्थन की उम्मीद वो लगाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी ये समस्या सामने आएगी, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था वो भी नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है कि जो मीट की दुकानें हैं उनका रेगुलेशन शायद हो जाए, क्योंकि एमसीडी ही इस बात के लाइसेंस बनाती है और सरकार में भी वो है, एमसीडी में भी वो है। लिहाजा इस बारे में उन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन साफ सफाई, जलापूर्ति आदि को लेकर
भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी, ये संभावना हमें ना के बराबर दिखाई देती। जो सरकार एमसीडी के कारण बचती रहती, अब उन्हें स्थानीय मुद्दों पर भी विरोध का सामना करना। ये एक ऐसा कारक है, इस दृष्टिगत रखते हुए ही आम आदमी पार्टी ने बाहर जाने का फैसला किया। और दूसरा मुद्दा कांग्रेस का भी था कि कांग्रेस यहाँ दिल्ली में बिल्कुल ही समर्थन करने के मूड में नहीं है। और विधानसभा में भी जो 18-20 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उस हार के पीछे भी अगर आप देखें तो असली कारक कांग्रेस ही रही है। और कांग्रेस के कई जगह ऐसे प्रत्याशियों ने इतने वोट ले लिए हैं जितने से कम में आम आदमी पार्टी हारी। लिहाजा एमसीडी चुनाव में बाहर रह के संभवतः आम आदमी पार्टी ने खुद को स्थानीय विरोध से बचाने का प्रयास किया है। और उसके लिए भी उनका अच्छा निर्णय ये माना जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी परेशानी आने वाली है, ये भी भविष्य में देखने वाली बात होगी। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।